I'm Dr. Tasneem Kausar. I work as a senior medical officer, ICU, MMIH. I've always been at war when this thing comes कि distractions बहुत होती हैं, and I've been always at war with me. क्योंकि मेरे साथ problem ये है, especially you know we are doctors and we have exams और हमारी external और internal stresses बहुत ज़्यादा होती हैं. तो होता ये कि when you find time to study and try to sit down and focus on things, so many distractions कि जो काम 2 घंटे में करना होता है वो 6 से 8 घंटा ले लेता है और उसमें वो टारगेट अक्वायर नहीं होता, which is why I've been postponing my exams. I don't sit in my exam because of this one thing, क्योंकि मेरा syllabus complete नहीं हो पाता, and then I need to give 8 hours here, then you go back home tired, then you've got all those domestic things to deal with, and then you've got to study. तो ये चीज़ मेरे लिए ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. अब ये जो चीज़ आपने मुझे बताई है कि you need to bring tractions in your life, so that was quite helpful, and this is what I was looking for. Honestly, I did not expect it कि this is going to happen in this workshop. मैंने बिल्कुल भी ये component expect नहीं किया था, but मेरे लिए काफ़ी pleasant इसलिए था क्योंकि somewhere deep down I was thinking कि इसको किस तरह overcome किया जाए. अब let's see, apply करके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, तो वक्त बताएगा. बहरहाल कोशिश करूंगी और आज से ही possibly implement करूंगी इस चीज़ को. बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो जो आपने 3 R's सिखाए थे वो बहुत अच्छे थे. रिमेम्बरिंग, रिकॉल और रिटेंशन. मतलब हमारे यहाँ जितनी भी जनरेशन है, वो हम नर्सेज ले लें, डॉक्टर्स ले लें, या कोई भी हम किसी भी फील्ड से ले लें, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ रही है ना, हम लोगों को चीज़ों का पता है. जैसे आपने बताया था, हमें चीज़ों का पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्या चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. ठीक है, हम उसके बारे में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन नहीं निकालते कि हमें कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है. मुझे जैसे पता है कि यार मैं कल भी ये चीज़ें सोच रहा था, कुछ चीज़ें मेरे प्लान में हैं, लेकिन मैंने उनके लिए कोई प्लानिंग की नहीं हुई. ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी मोटिवेट भी हुआ इस चीज़ से. सेकंड, अगर हम अपने कम्युनिकेशन पे जो आपने बात की, अब मैं नर्स हूँ, मैंने अपनी नर्सिंग फील्ड में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी ना, एक छोटा सा मसला, हमें 1000 तरह के लोगों को डील करना होता है. हमारे पास एजुकेटेड भी आते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, वो लोग भी आते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है ना, अब पढ़ा लिखा हो ना, उसे लॉजिक पेश करके कोई भी चीज़ समझा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता चीज़ों के बारे में. हमें उन्हें बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज़ करके समझाना पड़ता है. तो नर्सिस में ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बहुत कमी है. ठीक है, बीइंग अ नर्स मेरी कोशिश ये होगी कि जो चीज़ें मैंने आज आपसे सीखी वो मैं आगे भी जितने भी मेरे नर्सेज हैं उन सबको ये चीज़ें बता सकूं, सिखा सकूं. तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सीखी. बाकी सेशन वाज वेरी ग्रेटफुल. Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Jamil Mehman. I'm working here as an associate consultant physician along with head of department in ICU at MMIH. Today I was very excited for a session which we got through an email. I'm really thankful to Mr. Samad who has given us a very wonderful session regarding how to improve our attention and live in a life world of distraction. Since long I was in my mind, I was looking for someone to guide me like how we can control this distracting environment, because being a female, not I have a challenges of a workplace, along with that I have to manage my household activities. So with both of things comes together, so I feel that somehow I'm compromising rather my workplace, or if I'm improving my work environment, then I'm compromising my family. So from this today's session, I'm very happy and really thankful to Mr. Samad that at least I can plan my things and will work at least I can work in a controlled environment, but at least I can control myself. And with this I'm sure that I will improve my workplace also along with the household activities. So I'm really thankful to you, and this was a really wonderful session, and I hope that you will come with more important topics and more things inshallah we will learn. And thank you so much.